नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। इसमें आपको बोला गया है एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इन द मिडिल। ये मिडिल वर्ड आ गया है। पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग रेसिस्टेंस दिस। तो ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ से जॉकी का ये बीचों बीच में है। तो ये पूरा वायर है ना, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम दे रखा है। तो ऑब्वियसली बीचों बीच में ये यहां से कनेक्ट होगा। तो दिस साइड और दिस साइड जो रेसिस्टेंस होगा तो 0.5 और 0.5 टोटल मिला के कितना हो गया 1 ओम। अब ये कह रहा है आगे आगे कुछ पार्ट में पता नहीं चल रहा यहाँ पे कि हमें पूछा क्या है। प्यारे बच्चों, जरा ऑप्शन देखिए। ये करंट आ रहा है ना, ऑप्शन में तो करंट दे रखा है, एम्पियर इसकी यूनिट है ना। तो हमें यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ कोई लाइन मिसिंग है। तो ये करंट पूछा है। ओके, ये करंट पूछा है यहाँ से, तो ये करंट पूछा है तो हम कैसे बताएंगे। तो जरा देखिए, अभी मैं जैसे ये बैटरी है 0.9 वोल्ट की, यहां से और ये यहां तक कंप्लीट जो वायर है, ये कंप्लीट वायर है। इसको मैंने दो पार्ट्स में बराबर डिवाइड कर लिया और बीचों बीच में ये मिडिल पॉइंट है, ये वाला मिडिल पॉइंट। ये 1 ओम टोटल रेसिस्टेंस है यहां एक्स से लेके जेड तक। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इस पे मैं वाई पॉइंट बना देता हूं और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है और इसका रेसिस्टेंस भी दे रखा है 2 ओम। इसका रेसिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम। इसका रेसिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम। प्यारे बच्चों, ये करंट बताने के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्स और जेड के बीच में। ओके, एक्स एंड जेड के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो जरा देखिए 0.5 है ना वाई जेड वाला, वाई जेड वाला 0.5। ये जो वाई जेड है, ये एक्स वाई के साथ जो भी पैरेलल में है ना, इसका इक्विवेलेंट जो भी आएगा उसके साथ सीरीज है ये। तो ये कंप्लीट का पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो और इसके साथ ऐड कर दो। तो इस तरीके से हम यहां से पता कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो जरा देखिए एक्स वाई का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 0.5 इंटू 2 अपॉन 0.5 प्लस 2। तो ये हो गया 0.5 प्लस, अब ये 0.5 तो 1/2 होता है। तो 1/2 से ये 2 कैंसल, सो 1 अपॉन 2.5। अगर आप इसे देखेंगे अगर आप इसे देखेंगे तो इसे 1/2 मैं लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 10/25। 10/25 मीन्स 2 5 जा 10, 2 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इस तरीके से 1/2 ऐसे करके हम इसे लिख सकते हैं। 10 इसमें से एलसीएम ले लीजिए, सो 5 एंड 4 ये क्या आ गया 9/10। दिस इज द रेसिस्टेंस। डायरेक्टली आप 0.9 ओम भी लिख सकते हो। हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे करंट। सो करंट जरा देखिए, ये करंट यहां से बेटा कैसे निकालेंगे। ये करंट है आई। आई क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, वोल्टेज यहाँ पे 0.9 दे रखे हैं, ऑलरेडी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 0.9 सेम आ गया। इस पे कैंसिल करने के बाद हम देख रहे हैं 1 एम्पियर विल बी द आंसर। So accordingly you will see answer is 1 ampere. Question second is saying that there are the two statements. First statement is saying the equivalent EMF of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than either of the two EMFs. प्यारे बच्चों, जब दो बैटरीज, ये एक बैटरी ले लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी ले लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस और बैटरी जो बनेगी E1 ये R1
ये E2 R2 टू बैटरीज, ये नॉन आइडियल है क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस गिवन है। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और आर इक्विवेलेंट विल बी क्या होगा, तो जरा देखना, E इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ये जो E1 और E2, ये R1 और R2 तो कांस्टेंट रहेंगे दोनों के केस में। अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ के आ रहे हैं, this is the addition of E1 and E2, so that's why there is no possibility, okay, there is no possibility जो E इक्विवेलेंट आएगा वो E1 और E2 से छोटा आएगा। ओके, तो इस तरीके से जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। ओके, now we will discuss about the second statement. Second statement, this it is saying the equivalent internal resistance of two non-ideal battery, okay, connected in parallel is smaller than the internal resistance. अब जरा देखिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दीज आर द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरीज। सो आर इक्विवेलेंट यहां से बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखना ये है कि ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो किसी भी रेसिस्टेंस से छोटा होगा, आइदर वर्ड यूज हुआ है। तो जरा देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं ले रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस पहला 2 और दूसरे सेल का 3। सो आर इक्विवेलेंट जरा देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आएगा आर इक्विवेलेंट 6 अपॉन 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे 6 अपॉन 5 जब यहाँ पे आएगा, तो अब आप देख रहे हो ये तो हो गया 1.2 ओम, तो ये आ रहा है ना छोटा, ये आर इक्विवेलेंट जो आया, ओके, वो R1 से और R2 से छोटा आया ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडल बैटरी, ये छोटा रहेगा किसी भी, तो देखो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आ रहा है तो वो छोटा ही तो आ रहा है R1 और R2 से, तो ये स्टेटमेंट सेकंड सही है। सो इक्वेशन स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो जरा देखिए ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, दिस इज द आंसर। जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पढ़ो जरा थर्ड क्वेश्चन को, इसमें बोला है कि रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का मोस्ट सुटेबल इसमें ग्राफ कौन सा होगा। तो रेसिस्टिविटी आपको बता दूं, ये जो वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स जो होते हैं ना, एक्चुअली ये रेसिस्टर्स मिलकर बने होते हैं अलॉयज के। अलॉयज के मतलब जैसे नाइक्रोम होता है, ओके, मैग्निन होता है, नाइक्रोम, मैग्निन, ओके, ये जो होते हैं ना, कॉन्स्टेंटन भी होता है एक, कॉन्स्टेंटन, ये जो होते हैं इनसे मिलकर जो भी अलॉय बनाते हैं हम, ओके, उसके लिए रेसिस्टिविटी पूछा जा रहा है। कोई वायर बना लिया हमने, नाइक्रोम का वायर है कोई, ये नाइक्रोम का वायर है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे इसकी रेसिस्टिविटी पे बहुत ही कम फर्क पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, इसी वजह से जो नाइक्रोम वायर होता है वो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। नाइक्रोम वायर में वहां पे करंट फ्लो होगा, हीट वीट बढ़ सकती है, तो उससे उसका रेसिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा और हमारी रीडिंग सही आएंगी। तो प्यारे बच्चों, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं। देखो बहुत तेजी से रेसिस्टिविटी बढ़ रही है तो ये नहीं हो सकता, बहुत तेजी से घट रही है ये नहीं हो सकता, इसमें भी तेजी से घट रही है बहुत, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी सी रेसिस्टिविटी बढ़ी है, बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज 1। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एक बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। जरा देखिए, इसमें आपको एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 9 ओम है और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है।
तो जरा देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसकी टोटल लेंथ 9, इसका टोटल रेसिस्टेंस 9 ओम है। तो मान के चलो ये कोई वायर रहा होगा इतना बड़ा, इसको इसका रेसिस्टेंस 9 ओम का है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 3। तो एक साइड तो ये रही इसकी, दूसरी साइड ये रही और तीसरी साइड ये रही, और इससे बना दिया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्यारे बच्चों ये इस वायर है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका रेसिस्टेंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस कितना, तो ये वाला पार्ट मैंने यहां रख दिया 3 ओम, ये वाला पार्ट मैंने यहां रख दिया 3 ओम, ये वाला पार्ट मैंने यहां रख दिया 3 ओम। और ये कह रहा है कि किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको ए कह देता हूं, मैं इसको बी कह देता हूं। जरा ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इस तरीके से ऊपर वाला रेसिस्टेंस 6 हो जाएगा और नीचे वाला 3 ही रहेगा। तो ये ऊपर वाला 6 हो गया और ये नीचे वाला 3 हो जाएगा। ओके, अब ये बी हो गया और ये हो गया ए। प्यारे बच्चों आर इक्विवेलेंट बनेगा ए और बी के बीच में 6 इंटू 3/6 प्लस 3, ये 9 हो गया। ये 3 टोटल 9, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6, आंसर आ गया 2 ओम। तो यहां पे लिख दीजिए 2, यही आपका आंसर है। जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ फॉलोइंग सर्किट। तो इसमें सर्किट क्या दे रखी है, गिवन सर्किट में आपको बना के दे देता हूं। यहां पे गिवन सर्किट है प्यारे बच्चों, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये जब ये वाला इसका पोटेंशियल आप ए ले रहे हो तो इसका भी पोटेंशियल ए ले लो, इसको भी ए कह दो, इसको भी ए कह दो, यहां पे भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब ये बी है तो इस पे भी बी होगा, यहां पे भी पोटेंशियल बी, ये पोटेंशियल बी और ये भी पोटेंशियल बी। ओके, तो सेम पोटेंशियल मैंने यहां पे लगा दिया। तो ये ए सेम, ये बी 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 सेम। तो जरा देखिए दिस इज ए और दिस इज बी। तो यहां ये वाला पहला देखो, पहला रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में है। जरा देखिए ये हो गया R/3। दूसरा रेसिस्टेंस भी देखना खुद, यहां पे दूसरा रेसिस्टेंस भी ए और बी के बीच में आ गया। तो ए और बी के बीच में ये वाला रेसिस्टेंस आ गया। अब जरा देखिए थर्ड रेसिस्टेंस ये वाला भी इस ए और बी के बीच में आ गया। तो जरा ए और बी के बीच में आ गया। सारे के सारे रेसिस्टेंस सेम अमाउंट के हैं, तो जरा इक्विवेलेंट बनेगा। तो ये ए है, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये बी है। सो आर इक्विवेलेंट। प्यारे बच्चों यहां पे आर इक्विवेलेंट जो बनेगा, ओके, ये 1/R/3 ऐसे करके मैं लिख सकता हूं। ऐसे डायरेक्ट मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट मैंने सॉल्व करने पे मैंने पाया ओके, जब ये पैरेलल में है और डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा, 3 और 3 6 और 3 9/R। सो R equivalent will be small r/9. That will be the correct answer. जरा क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन आ गया। 6th क्वेश्चन देखिए जरा। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है। ओके, इसको बेंड किया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंड आइडेंटिकल वायर इज बेंड इनटू ए स्क्वायर। ऐसे ही एक दूसरा सेम लेंथ का वायर है जो कि इसको स्क्वायर में बेंड किया गया है। तो जरा देखिए ये मैं एक वायर यहां पे बना देता हूं पहले। ओके, ये मैंने एक वायर बनाया, ये इस वायर का, ओके, मैं पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा। लो जी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और फिर उसमें बोल रहा है कि इसका एक स्क्वायर बनाइए। तो लो जी, इसका मैं एक स्क्वायर भी बना देता हूं। मैंने स्क्वायर बना दिया। वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर बेंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइडेंटिकल वायर बेंड इनटू स्क्वायर। ओके, रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एज ऑफ ट्रायंगल टू स्क्वायर। जरा देखिए
इस वायर के 3 पार्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/3, R/3 और ये R/3। ओके, इसके 2 एंड्स ले लीजिए। ओके, ए और बी, यहां पे इसके 2 एंड्स ले लीजिए, एक्स और वाई। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4, R/4 और R/4। ओके, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इसको तो मैं पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके आ चुका हूं। जरा देखिए ये क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या सॉल्व किया इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेसिस्टेंस वहां पे 3 था, रेसिस्टेंस वहां पे 3 था ना, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व कर चुका हूं। अब इसी तरीके से इसमें सॉल्व होगा, अब ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब जरा देखिए, ये पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये R/3 दोनों सीरीज में हो गए, तो आप इसको हटाओ और इसको हटाओ, इसकी जगह पे डायरेक्ट ऐसे लिख दो 2R/3। अंडरस्टूड। अच्छा, अब सिमिलरली ये वाली साइड को हटाओ, ये वाली साइड को हटाओ, ये वाली साइड को हटाओ, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो इनकी जगह पे डायरेक्ट एक और रेसिस्टेंस ले लो जो कि तीनों को जोड़ने पे मिलेगा 3R/4। ओके, अब इसको हटा दो, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे R/4 है। अब जरा देखिए, अब इसका रेशियो पूछा है, तो ट्रायंगल टू स्क्वायर रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस लीजिए ए और बी के बीच में, तो ये दोनों हटी गई साइड, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 2R/3 इंटू R/3 अपॉन 2R/3 प्लस R/3। जरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2R² अपॉन 9 अपॉन ये कितना होगा 3R/3, कैंसिल कैंसिल, ये R से ये एक बार कैंसिल, ये आ जाएगा 2/9R। अब जरा स्क्वायर का केस देख लीजिए, स्क्वायर के केस में x और y मैंने इसके टर्मिनल्स माने हैं, तो इसको जरा पैरेलल में बनाइए, तो 3R/4 इंटू R/4 अपॉन ये दोनों को ऐड करिए जरा, तो ये 4R/4 बनेगा, जिसे डायरेक्ट मैं R लिख सकता हूं, तो R से ये एक कैंसिल हो जाएगा, सो 3/16R। इस तरीके से जब ये रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो आएगा ए बी और ये एक्स वाई के क्रॉस 2/9R 3/16R, सो R से R कैंसिल हो रखा है। हाँ, तो यहाँ पे 27 होगा, 27, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि वैल्यू ऑफ करंट आई, इसमें ये करंट जा रहा है सर्किट में और इसको बताना है हमें, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ये ए और बी का पोटेंशियल दे रखा है सेम, भाई सेम दे रखा है तो करंट तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो जब वी ए इक्वल टू वी बी है तो रेसिस्टेंस 10/R हो जाएगा और 20/40 हो जाएगा। तो ये तो प्यारे बच्चों बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन बन गया। R यहां से आ गया 20 ओम, इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। R यहां पे कितना आ गया 20 ओम। ओके, तो जब R हमें 20 ओम पता चल चुका है तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें करंट पूछा जा रहा है। तो करंट पूछने के लिए वोल्टेज अपॉन क्या होता है, वोल्टेज और ये टोटल सर्किट है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लो। ये तो इफेक्टिव है ही नहीं, इसे सोचना ही मत इसके बारे में, ये इफेक्टिव ही नहीं है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्यारे बच्चों ये 10 और 20 30 बन गया, ये R और 40
आर और 40 मतलब आर यहाँ पे 20 है, ये आर हमने 20 यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है, ये 20 और 40 ये सीरीज में हो गए, 60 हो गया। अब ये ऊपर वाला 30 और नीचे वाला ये 60, ऊपर वाला 30 नीचे वाला ये 60 दोनों पैरेलल में है, तो 30 और 60 पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे 90, सो 40 इंटू 90 ऊपर चला गया, यहां से 30 इंटू 60 हो गया, 0 0 दिस 0 दिस 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 दिस कैंसिल 2 टाइम्स, सो करंट आ गया 2 एम्पियर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट 20, तो सॉरी रेसिस्टेंस ये आर जो है 20, तो करंट यहां पे 2 एम्पियर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं अब। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। एक पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अंडरस्टूड? गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का रेडियस भी गिवन है, सेंटर्ड ऑन चार्ज। जहां पे जैसे ये गॉसियन सरफेस ले लो एक कोई भी, ओके। अब यहां पे इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है और ये चार्ज की वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, जो इस गॉसियन सरफेस से क्रॉस होगा इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी। तो वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? सिंपल सा गॉस थ्योरम यूज करके यहां से हम पता कर लेंगे। Q इक्वल टू फाइव इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइव नेगेटिव दे रखा है ना, ये फाइव है बेटा, फ्लक्स है, ये चार्ज नहीं है। तो इसमें ये फ्लक्स आया नेगेटिव, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब चार्ज की ओर फ्लक्स चलेगा, तो यहाँ पे -2 इंटू 10⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q। सो Q अगर यहाँ पे निकालोगे, सो एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो कि 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, ये ऑलरेडी 2 है और 10⁴ है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा -17.7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इस तरीके से आपका 8th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और यहीं पे आपका सारे के सारे PYQs जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए हुए थे हमने सॉल्व कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और लाइक भी करो।